16 साल की हुक्मरानी में कोई एक महकमा उठा के देख लें सूबे का कि जहां पर ये जो करप्शन का उनसर है उसमें मौजूद ना हो। भाई अली खुर्शीदी ऑडिटर जनरल निशानदही करता है इदारों में गलतियों की, करप्शन की, उसको सही किया जाता है और वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला नहीं है। करप्शन पे कौन सी जमात सबसे पहले याद आती है आपको? तो सबका एक जुबान होकर यकसुई के साथ एक ही बात बोलेंगे और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। करप्शन की कहानियां है ना, वो केएमसी की दरो दीवार पे लिखी हुई है। वो सबको पता है कि कौन कितना करप्शन करके गया है। ये बीबी शहीद की कब्र पे जाएंगे, मजार पे जाएंगे, हाजिरी दे रहे हैं। जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, ये किस मुंह से जाते हैं वहां पे? मुझे बहुत अफसोस हुआ मेरे भाई अली खुर्शीदी की अकल पे, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ये अली खुर्शीदी नहीं है, एमक्यूएम का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। सिंध की सूरत हाल, बिलखुसूस शहरी सिंध की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको नहीं पता क्या? स्ट्रीट क्राइम की वारदात यहाँ पे कम हो गई है। कराची वाले नहीं भूले हैं कि इस गली हर मोहल्ले से जनाजे उठे हैं। खून की होली इस शहर में खेली गई और किसने खेली है? देखिए, जो करता धरता लोग हैं ना, उनको भी देखने की जरूरत है। ये 16 साल का अनइंटरप्टेड इख्तिदार, हालत ढाक के 3 पात, लोगों को खाने को नहीं है। कराची की रोशनियां बहाल हो गई हैं। कराची की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। सोलह सालों से अनइंटरप्टेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत यहाँ पर हुक्मरानी कर रही है और इन 16 साल की हुक्मरानी में कोई एक महकमा उठा के देख लें सूबे का कि जहाँ पर ये जो करप्शन का उनसर है उसमें मौजूद ना हो। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये मुख्तलिफ, ये आप देखते हैं हर साल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी शाया होती है, उसमें इरेगुलरिटीज़ बताई जा रही होती हैं और उसमें लूप होल्स बताए जा रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से गोरख धंधे जो है वो मुख्तलिफ महकमों में सिंध हुकूमत ने लगा के रखे हुए हैं। और अगर मैं सिर्फ सिंध हुकूमत की बात करूँ तो यहाँ पर हर महकमे में करप्शन और बदउनवानी जो है वो उसकी बड़ी कलीदी हैसियत है। सूबे सिंध में करप्शन को बाकायदा सनद का दर्जा दे दिया गया और मैं तो कहता हूँ इसको ऑफिशियली नोटिफाई भी कर देना चाहिए। आज मेरे भाई अली खुर्शीदी को याद आ गया कि वो सिंध असेंबली के ऑपोजिशन लीडर हैं और या उनको याद दिलाया गया, उन्होंने उस बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे उनकी अकल को देखते हुए कि उन्होंने ऑडिटर जनरल की किताब उठा के लहरा के बताया कि जी इसमें सिंध में कितना करप्शन हो रहा है, 16 साल से पीपल्स पार्टी कितना करप्शन कर रही है। मुझे बहुत अफसोस हुआ मेरे भाई अली खुर्शीदी की अकल पे, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ये अली खुर्शीदी नहीं है, एमक्यूएम का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इस आलमी एंटी करप्शन के दिन पर बयान जारी किया और वो बयान ये था कि करप्शन जो है वो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। और उसके आगे उन्होंने एक और बात बोली कि करप्शन के ख़ात्मे के लिए शफाफ एहतसाब बड़ा ज़रूरी है। अब यकीन जानिए, ये वाले स्टेटमेंट्स पढ़ें आप और लामहला आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी। ये पूरे पाकिस्तान में अगर ये एंटी करप्शन का लफ्ज़ सामने आए और एक आम आदमी से अपना माइक उठाएं, आप उनसे पूछें कि करप्शन पे कौन सी जमात सबसे पहले याद आती है आपको, तो सबका एक ज़ुबान होकर यकसुई के साथ एक ही बात बोलेंगे और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अली खुर्शीदी भाई को ये याद दिलाना चाहती हूँ, अली खुर्शीदी भाई इस शहर को याद है 3 दिहाइयों तक केएमसी, वाटर बोर्ड और जो भी इस शहर के बल्दियाती इदारे थे वहाँ आपकी हुकूमत थी, आपकी पार्टी उसको जो है वो हेड कर रही थी। और जो करप्शन की कहानियां है ना, वो केएमसी की दरो दीवार पे लिखी हुई हैं। वो सबको पता है कि कौन कितना करप्शन करके गया है
और वाटर बोर्ड में आज भी गोस्ट एम्प्लॉइज और उनसे जान छुड़ाना जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल बना हुआ है। ये मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपके सामने जो है वो ऐसे ये मैंने बात असेंबली में भी कही थी, यहाँ पर भी कोट कर देता हूँ। इसी यही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है वो आपको सिग्नेटरी हैं, नवाज शरीफ साहब हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध की सूबाई हुकूमत जो है वो इस मामले में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बात मानने को भी तैयार नहीं है। यह अनोखा सूबा है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में सूबाई हुकूमत है और पीपल्स पार्टी सिंध का सदर जो है वो पीएससी का चेयरमैन लगा हुआ है। मतलब इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं जनाब? आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये चीज़ें जो खुद आपके लीडरशिप में, मुझे तो हैरानी हो रही है। दिसंबर का महीना है, ये 27 दिसंबर फिर आएगा, ये बीबी शहीद की कब्र पे जाएंगे, मज़ार पे जाएंगे हाजिरी देने। जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, ये किस मुंह से जाते हैं वहाँ पे? मुझे हैरानी होती है, क्योंकि एक बात जो खुद शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खुद सिग्नेटरी है वो लिखती है, वो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत वो मानने को तैयार नहीं है और डिटाई के साथ जाते हैं वहाँ पे फातिहा पढ़ते हैं। भाई अली खुर्शीदी ऑडिटर जनरल निशानदही करता है इदारों में गलतियों की, करप्शन की, उसको सही किया जाता है। और वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला नहीं है कि जिसको कहा जाए कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया सिंध हुकूमत के बारे में। यहाँ की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। जैसे जैसे इनका इक़्तिदार जो है वो प्रोलॉन्ग करता जा रहा है, सिंध की सूरत हाल, बिलखुसूस शहरी सिंध की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको नहीं पता? क्या स्ट्रीट क्राइम की वारदात यहाँ पे कम हो गई हैं? क्या कश्मीर शिकारपुर और उसके जो कच्चे का इलाका है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो गई है? सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने नोटिस लिया था इसका। ये सदर पाकिस्तान की सुनने को तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी आगे। मुझे तो हैरानी हो रही है, मुझे हैरानी हो रही है इस लॉ एंड ऑर्डर पे। क्या आपको नहीं पता कि कच्चे की सूरत हाल पे सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने नोटिस लिया था? अली खुर्शीदी भाई, तकसीम की सियासत ना करें, नफरत की सियासत ना करें। कराची वाले नहीं भूले हैं कि इस गली हर मोहल्ले से जनाजे उठे हैं। खून की होली इस शहर में खेली गई और किसने खेली है, और सबको याद है बल्दिया फैक्ट्री के मुतालिक भी कोई नहीं भूला है। देखिए, जो करता धरता लोग हैं ना, उनको भी देखने की जरूरत है। ये 16 साल का अनइंटरप्टेड इख्तिदार, हालत ढाक के 3 बात, लोगों को खाने को नहीं है, लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, बेसिक हेल्थ यूनिट में चले जाए वहाँ दवाएं नहीं है, दवाएं तो गुजर, डॉक्टर्स भी नहीं है। तालीम की सूरत हाल आपके सामने, कितने पहले घोष स्कूल, फिर घोष टीचर, पता नहीं कौन कौन सी नई नई टर्मिनोलॉजी हमने इस सूबे में देखी हैं। हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक कर देंगे, ये उन लोगों के स्टेटमेंट्स हैं जो 16 साल से अनइंटरप्टेड इख्तिदार में हैं। मैं आपको कहूंगी कि कराची की रोशनियां बहाल हो गई हैं। कराची की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक आपको भी चाहिए कि हमारा हाथ बटाएं और हमारे साथ मिलकर वो करें। तकसीम की सियासत, नफरत की सियासत आपको जेब नहीं।